क्या कभी आपने सोचा है कि जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया उसे कैसा लगता होगा जब उसका ही बेटा उससे ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात करता हो। कहानी पूरी देखना जो इसी बात पर आधारित है। सुबह का वक्त था जब अमन ऑफिस जाने के लिए घर से निकल ही रहा था। तब वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोलता है कि साक्षी गेट बंद कर लेना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। साक्षी किचन से आवाज लगाती है कि ठीक है अमन। तभी पीछे बैठी माँ धीमे से कांपती आवाज में बोलती है कि बेटा ऑफिस से आते हुए मेरी दवाई लेते आना, खत्म हो गई है। तभी अमन गुस्से में पीछे मुड़ता है और चिढ़ी हुई आवाज में माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ कितनी बार बोला है जाते हुए पीछे से मत टोका करो, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। माँ थोड़ा सहम कर बोलती है कि बेटा 2 दिन से दवाई खत्म है इसलिए बोला था। तब अमन कहता है तो साक्षी को बोल देती ना, मुझे ही टोकना जरूरी था, पता नहीं आज कैसा दिन जाएगा मेरा। ये बोलकर अमन गुस्से में घर से चला जाता है और साक्षी एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। तब माँ उसे अपना दर्द बताते हुए बोलती है कि बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, शायद इसलिए मैं भूल जाती हूँ और कुछ याद नहीं रहता। शाम को अमन ऑफिस से थक कर घर लौटता है और माँ के पास सोफे पर बैठ जाता है। तब साक्षी अमन के लिए पानी का गिलास लेकर आती है और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे झूठे चाय के कप पर पड़ती है और वो एकदम से गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मम्मी जी ये क्या है, आपने अभी तक अपना चाय का कप भी नहीं उठाया, ये अभी तक टेबल पर ही पड़ा है, ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। साक्षी गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है, कब अकल आएगी आपको, बस पूरे दिन आराम ही करना आता है आपको। माँ चुपचाप उदासी भरी आंखों से साक्षी की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। ये सब देखकर अमन हैरान रह जाता है और साक्षी को टोकते हुए बोलता है, साक्षी तुम ये कैसी बात कर रही हो माँ से। साक्षी कहती है, मैं गलत क्या बोली अमन, देखो ना मम्मी जी हर काम गलत ही तो करती हैं। अमन धीमी आवाज में कहते हुए, साक्षी अगर तुम्हें माँ की कोई बात गलत लगी तो तुम माँ से प्यार से भी कह सकती थी ना, क्या इज्जत उतारना जरूरी था। साक्षी भावुक होते हुए कहती है, और जब सुबह तुम ऑफिस जाते हुए माँ पर चिल्ला रहे थे, क्या तब तुमने सोचा था कि उन्हें कैसा लगा होगा, तुम भी तो उनके बेटे हो, तुम्हें क्या लाइसेंस मिला हुआ है माँ के साथ बदतमीजी से बात करने का। ये सुनते ही अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और भावुक होते हुए माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करूंगा। माँ मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, खुश रहे बेटा। तब अमन आगे कहता है कि माँ मुझे आज एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा बुरा हम उन्हीं को कह देते हैं जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। माँ प्यार से अपने कपकपाते हाथों से अमन का चेहरा छूती है और कहती है, नहीं बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते, बस उनका दिल टूट जाता है। मोरल, कभी उन हाथों को कांपने पर मजबूर मत करना जिन्होंने तुम्हें जिंदगी भर संभाला हो। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो अपनी माँ के लिए एक हार्ट जरूर सेंड करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।